नमस्कार मित्रों, मैं रमाशंकर सिंह ठाकुर आप सबका स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है संतोष। इस संतोष की आवश्यकता हम सबको है। क्या है संतोष, जानेंगे आज। तो संतोष का अर्थ कुछ लोग बताते हैं कि जितना हमें मिला हुआ है, जो भी हमें हमारी परिस्थिति है अभी, उसी में ही प्रसन्न रहना, ये संतोष है। किसी ने कहा कि जितना प्राप्त है हमें उतना ही पर्याप्त है, ये संतोष है। क्या यही संतोष है? अगर आपको एक वक्त का भोजन मिल रहा है, आप उसमें कह रहे हैं कि मैं प्रसन्न हूँ, क्या यही संतोष है? संतोष का व्यर्थ बहुत बारीकी से समझेंगे। तो क्या है संतोष का अर्थ? कोई भी कार्य को अपने 100% पुरुषार्थ के साथ करना, उसके बाद जो फल प्राप्त होता है उसको हृदय से स्वीकार करना, उसमें फिर कोई कमी नहीं ढूंढना संतोष है। अगर हमें एक वक्त का भोजन अभी मिल रहा है तो हम दूसरे वक्त के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो हम संतोषी नहीं, आलसी हैं। अगर हम बिस्तर में पड़े पड़े कहें कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम, तो हम ईश्वर भक्ति नहीं कर रहे हैं, हम संतोष का पालन नहीं कर रहे हैं, हम आलस्य कर रहे हैं। संतोष तब माना जाएगा जब आप पूर्ण पुरुषार्थ के पश्चात जो फल प्राप्त होता है उसमें पूर्ण रूप से प्रसन्न रहना, कोई भी खोट नहीं निकालना, वो है संतोष। फिर संतोष को क्या क्या कहा गया है ग्रंथों में, ऋषियों ने, उनके बारे में देखते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि गोधन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान। गौ रूपी धन, हाथी रूपी धन, पशु रूपी धन, जितने भी रत्न के भंडार भी मिल जाए, यदि उसके जगह पे कहीं संतोष रूपी धन मिल जाए तो वो सब धन धूल के समान है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति को कितना भी मिल जाता है, संतोष के अभाव में उसे सुख नहीं मिल पाता है। इसीलिए योग सूत्र में संतोष के लाभ में बताया गया है, संतोषात् अनुत्तम सुख लाभ। संतोष से अनुत्तम सुख लाभ होता है, उससे उत्तम कोई सुख, कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। संतोष से ही परम सुख मिलता है। योग सूत्र का शब्द है अनुत्तम सुख लाभ होता है। और योग वासिष्ठ में जो संयम के, जो मोक्ष के 4 द्वारपाल बताए हैं, सम, विचार, संतोष और साधु संग, तो उसमें संतोष को बताया गया है परम सुख। संतोष को परम सुख कहा है उसने। कैसे होता है असंतोषी आदमी, उसको देखते हैं एक बार। एक व्यक्ति अपने जमीन में नारियल लगाया था, पूरे 10 एकड़ में, और जिस दिन लगाया था उसने उसी दिन अनुमान कर लिया था कि ये फसल 20 लाख की होगी, इतना नारियल होगा, इतने इतने में जाएगा, तो ये 20 लाख का मुझे होगा इस बार, इसमें आमदनी। अब वो फसल बेचने के बाद वो हुआ 10 लाख का। 5 लाख उन्होंने बीज खर्च किया था,
तो उनको लगा कि 15 लाख का इस बार नुकसान हुआ है। पहले उन्होंने अनुमान कर लिया था कि 20 लाख का लाभ इसमें आमदनी होगी इसमें, तो उसने 10 लाख का ही हुआ फसल, 10 लाख की ही बिक्री हुई, 5 लाख खर्च कर चुके थे। अब उन्हें लगा कि 15 लाख का नुकसान हुआ है। क्यों? असंतुष्टि के वजह से ही, इच्छा के ही वजह से ही। तो एक कारण और है दुख होने का, दुखी रहने का, कि ज़्यादा लंबी चौड़ी इच्छाएं होना। और असंतुष्टि का भाव भी वही है, इच्छा अगर ज़्यादा हो तो असंतुष्टि आती ही आती है। अगर वो इच्छा नहीं किए रहते तो 5 लाख का मुनाफा हुआ है करके प्रसन्न रहते और संतुष्ट रहते हो। तो इच्छा भी कम रखें, यह भी दुख का कारण है, यह भी असंतोष को जन्म देता है। असंतोष का कारण कह सकते हैं बड़ी इच्छाओं को। तो संतोष की अति आवश्यकता है जीवन में, लेकिन पूर्ण उद्यम करते हुए जीना है। अपनी परिस्थिति के साथ कंप्रोमाइज नहीं करना है। जितने अपनी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक क्षमता है उस क्षमताओं का 100% उपयोग करें। उसके बाद जो फल प्राप्त हो उसमें प्रसन्न रहें, उसमें कोई कमी न ढूंढें, उसके विचार में समय व्यर्थ ना करें। जैसे मैं एक वीडियो में, पहली वीडियो में बता चुका हूँ कि कर्म के फल के लिए 5 कारकों का होना अनिवार्य है, उसको देख सकते हैं आप। तो कर्म का फल हमारे हाथ में नहीं होता है, कर्म हमारे हाथ में होता है। कर्म करना चाहिए, फल में हमें प्रसन्न रहना चाहिए, वो है संतोष का भाव। जहाँ तक मुझे विश्वास है आप अच्छे से समझ गए होंगे संतोष क्या है। अगर मन में कोई प्रश्न आ रहा हो तो उसको कमेंट में ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में उसे हल करने का प्रयास किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।